माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे गेट फर्स्ट स्कूल लेक्चरर इंग्लिश पेपर टू के बैच में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर्टिकल जो ए एंदा है। अब इसमें हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया था हमने बी के रस्तोगी की किताब का, दक्ष पब्लिकेशन छापता है जिसे। इसमें हम अब पढ़ते क्वेश्चन आस्क इन आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट। जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड, आपके रीड्स, आपके पटवारी, आपके और भी एग्जाम जो इसमें यूज आती है सब में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सी सेंट फिल द ब्लैंक्स बर्ड डेट सी वाज कमिंग। इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? सी सेंट, इसमें जीरो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। सेंट वर्ड एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ है किसी को संदेश भेजना। इस अभिव्यक्ति में वर्ड से पहले किसी भी अनुच्छेद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यह एक निश्चित वाक्यांश है, इसलिए वहाँ शून्य अनुच्छेद जीरो आर्टिकल का उपयोग सही है। और वाक्य होगा सी सेंट बर्ड डेट सी वाज कमिंग। सी सेंट बर्ड डेट सी वाज कमिंग। तो इसका अर्थ ही सेंट वर्ड का अर्थ होता है किसी को संदेश भेजना। अब पढ़ते क्वेश्चन टू। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। She is lost nearly fill in the blank friend she had। तो इसमें आएगा every, ए आएगा। she lost nearly every friend she had। इस वाक्य में फ्रेंड एक गणनीय एक वचन संज्ञा है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। एवरी और इस दोनों का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है, लेकिन एवरी का प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक समूह के सभी सदस्यों के बारे में बात करते हैं, अक्सर एक व्यापक अर्थ में। ऑल का प्रयोग बहुवचन संज्ञा के साथ किया जाता है, ऑल फ्रेंड्स। आदर का प्रयोग दो के समूह के लिए होता है, यहाँ लगभग हर दोस्त जो उसके पास था। तो इसमें आएगा एवरी। तो क्या एक वचन संज्ञा है और एवरी और इसका प्रयोग एक वचन संज्ञा के लिए किया जाता है, और सभी सदस्यों के बारे में बात हो रही है, तो इसमें यहाँ पर आएगा एवरी फ्रेंड सी हैड। लिखा हुआ है इसमें कामयाब करने के लिए एवरी सबसे उपयुक्त है। एवरी सबसे उपयुक्त है। आपको थर्ड पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इज देयर fill the blanks one moving about downstairs। I heard fill the blank thing falling। तो इसमें आएगा बी सम। इज देयर सम वन मूविंग about downstairs। I hear something falling। इसमें बीज करेक्ट है। पहले रिक्त स्थान में बाकी एक प्रश्न है जो एक प्रस्ताव, ऑफर या अनुरोध, रिक्वेस्ट की तरह लगता है या जब हम सकारात्मक उत्तर की उम्मीद करते हैं, ऐसे प्रश्नों में सम का प्रयोग होता है। दूसरे स्थान में वाक्य एक सकारात्मक कथन है, आई हियर, इसलिए यहाँ भी सम का प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग आमतौर पर सामान्य प्रश्नों और नकारात्मक वाक्यों में होता है। यहाँ दिए गए विकल्पों में संदर्भ के अनुसार सम और सम सबसे उपयुक्त लगता है। हालांकि कुछ व्याकरणिक वाक्यों में एनी सम भी संभव हो सकता है। दिए गए विकल्प के अनुसार बी को सही माना गया है। संभवतः यह मानते हुए कि पहला प्रश्न एक वास्तविक प्रश्न है। तो इसमें आएगा इज देयर समवन मूविंग अबाउट डाउनस्टेयर। ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका पॉजिटिव आंसर इस तरह हो गया, आई हियर समथिंग फॉलिंग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हिज कार स्टक फिल द ब्लैंक्स ट्री। यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन
फिर द ब्लैंक्स ट्री, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन आएगा। तो हिज कार स्टक अ ट्री, यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री। तो इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। पहले स्थान में जब हम पेड़ का पहली बार उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए अनिश्चितकालीन अनुच्छेद ए का उपयोग किया जाएगा। स्टक अ ट्री। दूसरे स्थान में हम उसी पेड़ का दोबारा उल्लेख कर रहे हैं जिस स्थान पर अभी भी देखा जाता है, जिस पर निशान अभी भी देखा जा सकता है, इसलिए अब यह विशिष्ट स्पेसिफिक हो गया है। विशिष्ट संज्ञाओं के लिए हम निश्चित अनुच्छेद डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। मार्क ऑन द ट्री। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लुक, फिर द ब्लैंक्स, स्ट्रोक आर गॉबलिंग अप, फिर द ब्लैंक्स फ्रॉग्स। इसमें आएगा ऑप्शन द, तो ये बनेगा इस तरह। लुक, द स्ट्रोक्स आर गॉबलिंग अप द फ्रॉग्स। यहाँ लुक के बाद हम विशेष पक्षियों मेढकों की ओर इशारा करते हैं, इसलिए दोनों स्ट्रोक और फ्रॉग से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। इंग्लिश ग्रामर में जब हम किसी विशेष वस्तु या प्राणी की बात करते हैं जिसे श्रोता पाठक जानता हो, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। अतः द स्ट्रोक्स और द फ्रॉग दोनों ही सही हैं। कंटिन्यूअस टेंस आर गॉबलिंग अप से भी स्पष्ट है कि ये अभी हो रही क्रिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चेंजिंग द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। मैरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर फॉर हर। इसमें आएगा डी। आर डियर एनी लेटर फॉर मी, सेड मैरी। तो इन दैट स्पीच मैरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर फॉर हर। ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है क्वेश्चन में। को डायरेक्ट स्पीच में बदलने पर हमें क्वेश्चन फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन करना होता है। आर डियर एनी लेटर, और टैग में पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेड मैरी काम में लेंगे। तो सम नहीं क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में एनी प्रयोग होता है। टेंस बैक शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पर क्वेश्चन फॉर्म वही रहेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज टच्ड, फिर द नेक्स्ट न्यू हाई। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज टच्ड अ न्यू हाई। ए एक निश्चित आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जबकि सामान्य तथ्य वस्तु का उल्लेख किया जाए। यहाँ ए न्यू हाई का अर्थ है सोने की कीमत ने एक नया उच्चतम स्तर छुआ है। उदाहरणतः शी रीच्ड ए न्यू माइलस्टोन इन हर कैरियर। अब लेते क्वेश्चन नंबर 8। fill in the blanks with correct determiners. His ideas are difficult, but fill in the blanks people understand them. His ideas are difficult, but a few people understand them. तो a few का अर्थ कुछ लोगों, जो सकारात्मक अर्थ देता है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि उनके विचार मुश्किल है लेकिन कुछ लोग उन्हें समझते हैं। और उदाहरण है इसका, a few students were able to solve the complex problem. अब है she asked some more soup. He said
जस्ट फिर द ब्लैंक्स प्लीज़। तो इसमें आएगा, ये 2024 में आया है, तो ये है लिटिल, सम, आ लिटिल लेस, इसमें आएगा आ लिटिल आएगा। सी आज सम मोर सूप, ही सेड जस्ट आ लिटिल प्लीज़। सबकी आपकी वो भी दे रखे हैं कि कौन कौन से ईयर में आए, ये भी आप देख सकते हैं। तो किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ पढ़िए, मैं किताब को आपको ख़त्म कराऊंगा, पूरी किताब को साथ बने रहिए, अपना अपनी जो मेहनत है उसे जारी रखिए। तो आ लिटिल का उपयोग तब किया जाता है जब थोड़ी मात्रा में किसी तरल पदार्थ या चीज़ की बात की जाए। यहाँ सूप तरल पदार्थ है, इसलिए आ लिटिल उपयुक्त उत्तर है। उदाहरण, वुड यू लाइक सम वाटर, जस्ट अ लिटिल प्लीज। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct determiner. There is fill in the blanks point in doing fill in the blanks more work now. There is little point in doing few more work now. इसमें डी आएगा। लिटिल का अर्थ कोई भी नहीं, नकारात्मक संदर्भ में एनी का उपयोग अनिश्चित मात्रा या संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी का अर्थ है अब और अधिक काम करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज अ लिटिल पॉइंट इन डूइंग फ्यू मोर वर्क नाउ। अब पढ़ते हैं उदाहरण, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ सक्सेस इन दिस प्रोजेक्ट। पढ़ते 11वां, फेदाबैक्स यूएस डिप्लोमेट शोड मी ग्रेट courtesy इन द यूएस एम्बेसी। इसमें आर्टिकल आएगा ए यूएस डिप्लोमेट शोड मी ग्रेट courtesy इन द यूएस एम्बेसी। ए का उपयोग तब किया जाता है जबकि सामान्य व्यक्ति का वर्णन हो। तो ग्रेट कॉर्टेसी एक निश्चित विशेषता है। ही शोड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। अब 12वां पढ़ते हैं हम। वी आर हैविंग टेरिबल रेन्स इन दिस ईयर। तो इसमें आएगा जीरो आर्टिकल, वी आर हैविंग टेरिबल रेन्स दिस ईयर। तो टेरिबल रेन अनकाउंटेबल प्लूरल है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। टेरिबल रेन्स, तो दिस इज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। सही हो गया। आगे है, प्लीज पास मी फिनम्लेक्स मोर शुगर डियर। इसमें आएगा सम, प्लीज पास मी सम मोर शुगर डियर। आंसर बी इज करेक्ट। द सेंटेंस इज अफर्मेटिव एंड कंटेन्स अ रिक्वेस्ट, सो आई विल टेक सम। यह वाक्य सकारात्मक है, इसमें रिक्वेस्ट के लिए सम का प्रयोग होगा। अब ग्रेन दे हैड वाज डिस्ट्रॉय बाय द फ्लड। इसमें आएगा द लिटिल ग्रेन दे हैड वाज डिस्ट्रॉय बाय द फ्लड। सी इज करेक्ट। द लिटिल इज यूज्ड फॉर टोटल क्वांटिटी एंड conveys a negative positive sense. It means not much. The little का प्रयोग मात्रा में कम और समूढ़ मात्रा के लिए होता है। जो थोड़ा बहुत अनाज था वह द्वार में नष्ट हो गया। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। He said he was employee of Pawan Gas Company. He said he was an employee of
जीरो कोई आर्टिकल एम्प्लॉय ऑफ पवन गैस कंपनी, इसका एक्सप्रेशन है सी इज करेक्ट। एम्प्लॉय की प्रारंभिक ध्वनि स्वर है और ये एक वचन है, इसलिए एम्प्लॉय के पहले एन लगेगा और पवन गैस कंपनी के पहले जीरो आर्टिकल आएगा। आंसर सी सही है। इससे आगे पढ़ते हैं हम अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। पूरा ख़त्म करेंगे हम पूरी किताब को इस तरह। मैं आपका वैभव कुंतल।